जरा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह सवेरे बेदार हों और खबर मिले कि आपके शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, स्कूल बंद हो चुके हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और सड़कें सुनसान पड़ी हैं। कुछ लोग शदीद गर्मी से बेहोश हो रहे हैं, जबकि कुछ ठंडक की तलाश में दरिया और झीलों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मौत इनकी मुंतजर है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि आज के यूरोप की हकीकी तस्वीर है। फ्रांस, स्पेन, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक इस वक्त एक ऐसी गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं जिसे माहिरीन गुज़श्ता कई दहाइयों की खतरनाक तरीन हीट वेव में शुमार कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हुकाम शहरियों से अपील कर रहे हैं कि वो ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि यह सिर्फ एक आर्जी मौसमी तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसे बहरान की शुरुआत है जो आने वाले बरसों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। सवाल ये है कि आखिर अचानक यूरोप इस कदर गर्म क्यों हो गया? क्या सूरज पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया? क्या ज़मीन के अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आ रही है, या फिर इस पूरी तबाही के पीछे खुद इंसान का हाथ है? इन सवालात का जवाब हमें एक पुरअसरार मौसमी निज़ाम में मिलता है जिसे हीट डोम कहा जाता है। हीट डोम दरअसल फिजा में बनने वाला एक ताकतवर बुलंद दबाव का निज़ाम है जो गर्म हवा को एक दहकल गुंबद की तरह अपने नीचे कैद कर लेता है। तसव्वुर करें कि आपने एक बहुत गर्म कमरे के तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी हैं। वक्त गुजरने के साथ इस कमरे की गर्मी बढ़ती ही चली जाएगी। हीट डोम बिल्कुल इसी तरह काम करता है। सूरज की तेज शुआएं ज़मीन को मुसलसल गर्म करती हैं, लेकिन गर्म हवा ऊपर जाकर बाहर नहीं निकल पाती। यूं हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत मजीद बढ़ता जाता है और पूरी आबादी एक कुदरती भट्टी के अंदर कैद हो जाती है। लेकिन असल मुअम्मा यह है कि हीट डोम पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा बार क्यों बन रहे हैं। इसका जवाब हमें मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज में मिलता है। गुज़श्ता 150 साल में इंसान ने तरक्की के नाम पर कोयला, तेल और गैस बेदरेक जलाई, फैक्ट्रियों का जाल बिछाया, लाखों दरख्त काट दिए और फिजा में इतनी ग्रीन हाउसेस गैसें शामिल कर दी कि ज़मीन के गिर्द एक गैर मरई कंबल बन गया। ये कंबल सूरज की हरारत को खला में वापस जाने से रोक देता है और नतीजा ज़मीन पहले से कहीं ज़्यादा गर्म होती जा रही है। साइंसदानों के मुताबिक सनती इनकलाब से पहले के मुकाबले में ज़मीन का औसतन दर्जा हरारत तकरीबन 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। बज़ाहिर ये इजाफा बहुत कम महसूस होता है, लेकिन हकीकत में इसने पूरी दुनिया के मौसमी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समंदर गर्म हो रहे हैं, जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ रहे हैं और हीट वेव पहले से ज़्यादा शदीद, ज़्यादा तवील और ज़्यादा ख़तरनाक बनती जा रही हैं। सबसे परेशान कुन बात यह है कि यूरोप में जो कुछ आज हो रहा है वो कल दुनिया के किसी भी खित्ते में हो सकता है। पाकिस्तान भी इस खतरे से महफूज नहीं। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, गैर मामूली बारिशों, तबाहकुन सैलाबों और पानी की शदीद किल्लत जैसे मसाइल का सामना किया है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर आलमी दर्जा हरारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जनूबी एशिया के कई इलाके मुस्तकबिल में ऐसे दर्जा हरारत का सामना कर सकते हैं जो इंसानी सेहत और ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होंगे। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ज़मीन मज़ीद गर्म होती जाएगी? क्या 44 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत एक दिन मामूल बन जाएगा? क्या हमारी आने वाली नस्लें एक ऐसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगी जहाँ शदीद गर्मी, पानी की कमी और मौसमी तब्दीलियाँ रोज़मर्रा का हिस्सा होंगी? साइंसदान कहते हैं कि अगर दुनिया ने फौरी तौर पर कार्बन अखराज कम न किया और फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दाम न किए तो इस सदी के अख्ताम तक आलमी दर्जा हरारत तकरीबन 3 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद बढ़ सकता है और यही इजाफा दुनिया के मौसम, मईशत, खुराक और इंसानी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर सकते हैं। आज यूरोप जल रहा है, लेकिन सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं, ये पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल की कहानी है। सवाल ये नहीं कि मौसमियाती तब्दीली हकीकी है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जब ज़मीन हमें मुसलसल ख़बरदार कर रही थी तब हम क्या कर रहे थे? क्योंकि अगर हमने अभी भी अपने रवैये ना बदले तो शायद आने वाले बरसों में ये खबर किसी दूर दराज मुल्क से नहीं बल्कि हमारे अपने शहर से आ रही होगी। नाज़रीन, आप देख रहे थे डिजिटल मीडिया प्लस और मैं था मोहम्मद आसिफ। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक हुई ईमान अल्लाह।